नमस्कार देवियों और सरस्वती, आप लोग लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं और इस समय पर आप लोगों के बीच में हिमाचल की बात अपना मॉर्निंग बुलेटिन लेकर हम लोग आए हैं। इस मॉर्निंग बुलेटिन में हम आप लोगों को हिमाचल प्रदेश में चल रही तमाम गतिविधियों के बारे में बताते हैं और आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि भाई आप जो जानकारी आप तक पहुंची है वो और लोगों तक भी पहुंचाएं, ताकि सभी लोगों को इसका फायदा मिल सके, सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े हैं, इससे पहले कि हम बुलेटिन शुरू करें एक बार मैं साउंड चेक कर लेता हूं और आप सभी लोगों से यह अनुरोध अवश्य रहेगा कि स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन अवश्य दबाएं और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। हिमाचल प्रदेश की यदि हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जितने भी हमारे बीच में अभी गतिविधियां चल रही हैं उसके बारे में आप लोगों को लेकर ये बुलेटिन लेकर आएंगे। तो देवियों और सज्जनों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है लाइव टाइम्स टीवी के मॉर्निंग बुलेटिन में, हिमाचल की बात में रक्षपति के साथ में। मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। इससे पहले आगे बढ़े, इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन अवश्य दबाएं और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। चलिए शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश के मॉर्निंग बुलेटिन की, हिमाचल की बात की। हिमाचल प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो हमारे बीच में सबसे पहले और जब से ये सरकार आई है तब से सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा है उसमें ट्रक ऑपरेटर्स बनाम अडानी, ये सबसे बड़ा मुद्दा हमारे बीच में अभी तक रहा है और ये मुद्दा और बड़ा होता जा रहा है हर दिन के साथ। एक तरफ अडानी कह रहे हैं कि देखिए हम इतने रुपए देख सकते हैं आपको माल भाड़े के तौर पर, और दूसरी तरफ यहां पर ट्रक ऑपरेटर कह रहे हैं कि भाई इतने कम में तो काम हो ही नहीं पाएगा। और ट्रक ऑपरेटर्स ने यहां पर अडानी समूह के खिलाफ यहां पर मोर्चा बांध दिया है। ये सारी चीजें आप लोगों को पता है, इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन समय दर समय बार बार बैठकों के बाद भी यहां पर कोई भी उसका जो एक निष्कर्ष नहीं निकल रहा, एक कंक्लूजन नहीं निकल रहा। अडानी ने अपनी बात क्लियर की है कि हम ऐसे ही काम करेंगे, यहां पर ट्रक ऑपरेटर्स ने भी क्लियर कर दिया कि हम भी ऐसे ही काम करेंगे। और अब बीच का रास्ता निकालने के लिए लगातार यहां पर सरकार जो है वो यहां मीटिंग्स करवा रही है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर कोई ऐसी बात अभी सामने निकल के नहीं आ रही है जिसपे हम लोगों को यहां पर सामने ये देखने को मिले कि भाई ये सोल्यूशन इसका हो सकता है। तो अभी उसी सोल्यूशन की यदि हम बात करें तो इस पे ही यहां पर हमारे बीच में जो ट्रक ऑपरेटर यूनियन है उन्होंने यहां पर 4 तारीख को चक्का जाम करने की यहां पर बात कही है। आज उनकी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ यहां पर बैठक होनी थी, लेकिन वो कल श्रीनगर में फंस गए भारी बर्फबारी के बाद, और उसके बाद यहां पर अब इस बैठक पर संशय आ गया है। आज शाम को मुख्यमंत्री शिमला पहुंच सकते हैं, हालांकि कल उन्हें दिल्ली होना था, लेकिन वो बर्फबारी के चलते ना दिल्ली पहुंच पाए और आज शिमला जब तक पहुंचेंगे शायद बहुत समय लग जाए। तो यहां पर यह कहा गया है कि भाई देखिए अब एक 10 फरवरी तक अगर ट्रक ऑपरेटर्स के पक्ष में फैसला नहीं आया तो वो 11 को महापंचायत करेंगे, ट्रक ऑपरेटर्स ने साफ कहा है। जो आज जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं यहां मुख्यमंत्री के साथ बैठक थी, लेकिन अभी वो संशय उस पर इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री अगर पहुंच पाएंगे तो शाम तक पहुंच पाएंगे और फिर बैठक हो पाएगी या नहीं हो पाएगी उसको समय ही बताएगा। यहां पर सीपीएस जो है हमारे वहां पर संजय अवस्थी जी, अर्की के विधायक जो हैं, उन्होंने भी ट्रक ऑपरेटर्स के पक्ष में बात रखने की आश्वासन यहां पर ट्रक ऑपरेटर्स को दिया और उनको मंगलवार को शिमला को, यानी कि आज शिमला में आने को कहा है। और 11 बजे ये एक बार फिर से अडानी समूह के खिलाफ यहां नारेबाजी शुरू हुई और इसमें एक एक करके यूनियन के पदाधिकारियों ने अपनी बात रखी। 3 घंटे ये बैठक चली और 1:15 बजे सीपीएस संजय अवस्थी भी वहां पर पहुंचे। शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहा, लेकिन उन्होंने अब यहां पर यह कह दिया कि 4 तारीख को वो यहां पर 4 फरवरी को यहां पर वो चक्का जाम करेंगे। ऐसे में आप लोगों को इस बारे में ये जरूर पता होना चाहिए कि अगर 4 तारीख को यहां पर चक्का जाम होता है तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वहां पे आ जा रहे लोगों को इसकी मुश्किल हो सकती है। आप सभी लोग जो यहां पे जुड़े हैं स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और लाइक का बटन अवश्य दबाएं। मैं आप लोगों को लगातार ये आग्रह करता रहा हूं। और इसके बाद अगर 10 तारीख का समय उन्होंने यहां पर दिया है अडानी समूह को भी, सरकार को भी, जहां पर उन्होंने कहा है कि भाई देखिए अगर आप लोग हमारी यहां पर ये जो प्रॉब्लम आ रही है इसे सॉल्व नहीं करते हैं तो 11 तारीख को महापंचायत का उन्होंने ऐलान किया है कि 11 तारीख को यहां पर महापंचायत होगी। तो आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। फिलहाल के लिए यदि हम बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सामने आई है वो ये है कि किसी भी तरह की बैठकों के दौरों के बाद भी यहां पर किसी भी तरह का निष्कर्ष निकल नहीं पा रहा है। और 4 तारीख को अगर ये 4 तारीख को चक्का जाम करने की बात जो है, अगर आप इसे लाइटली लेते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ऐसा होता है तो फिर से एक बार आप लोगों को ट्रैफिक में व्यवधान देखने को मिल सकता है। बहरहाल ये तो रही पहली बात। लगातार काफी ज्यादा लोगों का रोजगार इसमें जुड़ा हुआ है, तो अपना सपोर्ट यहां पर उनके लिए अवश्य दिखाएं। और मैं इसलिए बार बार कहता हूं अगर शेयर नहीं कर सकते तो लाइक का बटन ही लगातार दबाते रहें, क्योंकि केवल आप ही के रोजगार पे जब तक बात नहीं आए तब तक चुप रहना लाजमी नहीं है। बहरहाल एक बात यहां पर, पहली खबर यहां पर समाप्त करते हैं, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आप लोग स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन अवश्य दबाएं और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य रखें। सरकार किस तरह से यहां पर इस जो कैसा रवैया यहां पर अपनाना चाहिए सरकार को, वो अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं। इसके बाद हम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात कर रहे थे, जो अभी हमारे बीच में कश्मीर घाटी में फंसे हुए हैं।
बर्फबारी के कारण शाम तक शायद पहुंच जाए या शायद जल्दी भी पहुंच गए। लेकिन मुख्यमंत्री पूरा स्टेट देख रहे हैं, लेकिन उनके विधानसभा क्षेत्र में एक अलग तरह की मुसीबत यहां पर सामने आ रही है। वहां पर विधानसभा क्षेत्र नादौन में डायरिया बेकाबू हो गया है और 47 गांव के 668 लोग यहां पर उसकी चपेट में आ गए हैं। लगातार यहां पर जो स्वास्थ्य टीमें वो अपना काम कर रही हैं, लेकिन इतने ज्यादा लोग इकट्ठे एक ही चीज से प्रभावित जो हुए हैं, अमूमन ऐसा देखा जाता है कि पानी की वजह से ऐसा हुआ हो, लेकिन उसके ऊपर अभी बातचीत हो रही है। डायरिया के 335 मामले क्षमा चाहेंगे, सोमवार के दिन 335 मामले सामने आए और 3 दिनों में अगर बात करें तो 868 मामले पहुंच चुके हैं। एक मरीज अस्पताल में दाखिल है, इतने बुरे यहां पे उनके हाल हुए हैं। और पूर्व 2 दिन में 533 के करीब मरीज सामने आए थे, जिसमें से 50% की हालत में सुधार अवश्य है। आप लोगों को बता दें कि पानी के सैंपल की जांच यहां पर हमीरपुर और चंडीगढ़ के में करवाने के लिए उसके सैंपल्स यहां पर भेजे गए हैं। और ये कौन कौन सी जगह है? जल शक्ति विभाग ने गांव पनियाला, जांदली राजपुता, जंदली गुजरा, बन वगैरह वगैरह, रंगस, ये इन सभी गांव के सैंपल यहां पर लिए हैं और उन सैंपल्स को यहां पर टेस्ट करने के लिए कहा है। जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा था कि अमूमन जब ये होता है तो पानी के ऊपर यहां पर देखा जाता है कि यहां पर पानी में कोई दिक्कत आई हो तो उस वजह से यहां पर ऐसा देखा जाता है। आप लोगों को बता दें, पेयजल योजनाओं की आपूर्ति भी इसमें बंद कर दी गई है। क्षेत्र में 3 दिनों से 3000 के करीब परिवारों को पेयजल की आपूर्ति यहां पर बंद की गई है और दूर दराज के घरों में पानी को शील्ड कंटेनर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। 50% मरीजों की सेहत में सुधार जरूर है, लेकिन बीमार क्यों हो रहे हैं उसी के लिए अब ये काम चल रहा है। और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी पानी के 5 सैंपल यहां पर लिए हैं ये देखने के लिए। और बहुत जानलेवा बीमारी नहीं है, यहां पर बहुत इजीली हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा बीमारी एकदम से सामने जब आती है तो वो चर्चा का विषय अवश्य है, चिंता का विषय अवश्य है। आप सभी लोग जो यहां पर जुड़े हैं, स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और शेयर नहीं कर सकते तो लाइक का बटन अवश्य दबाएं। ये मेरा अनुरोध भी है, ताकि इससे 2 चीजें होती है। एक तो आपकी जो ये जितनी भी ये खबरें हैं वो और लोगों तक भी पहुंच पाएंगी और उसी के साथ साथ हम लोग यहां पर बातचीत भी उसके बारे में कर सकते हैं। तो इसलिए लाइक का बटन अवश्य दबाएं, कमेंट अवश्य करें और स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए। हिमाचल प्रदेश की बात हम कर रहे हैं तो सचिवालय की ओर लेकर चलते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहां पर देखने को आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यहां पर ये चेतावनी दी गई है कि सचिवालय प्रशासन ने ये चेतावनी दी है सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को कि यदि कोई भी अधिकारी शराब पीकर आया तो उसके खिलाफ CCS कंडक्ट रूल के तहत कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यानी देखिए, जहां सचिवालय, जहां मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री सभी बैठते हैं, उसी जगह पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शराब पीकर पहुंच रहे हैं और उसका जो यहां पर संज्ञान लिया है वो बिल्कुल सही यहां पर संज्ञान लिया गया है। एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों के शराब पीकर आने की बात यहां पर कही गई है। इसके बाद सचिवालय प्रशासन जो हरकत में आया और उन्होंने इसका कड़ा संज्ञान लिया है और सभी प्रशासनिक सचिवों को इस संबंध में एक चिट्ठी जारी की है। इसमें चेतावनी दी गई है कि अगर कोई भी अधिकारी शराब पीकर आया तो उसके खिलाफ CCS कंडक्ट रूल्स के तहत कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आप लोगों को बता दें कि इस चिट्ठी में सभी प्रशासनिक सचिवों, सभी शाखा अनुभाग अधिकारियों, निजी सचिवों आदि को ये लिखी गई है। और ध्यान में कुछ ऐसे मामले जरूर आए हैं कि जिसमें कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी कार्यालय में काम करने के समय पर नशे में आ रहे हैं और वो कार्य की नैतिकता के और नियमों के खिलाफ है और इसी वजह से कर्मचारियों से अपेक्षित नहीं है और इन मामलों में सावधान रहने को कहा गया है, अन्यथा यहां पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कुछ दिन पहले भी CM कार्यालय में ये बात पहुंचाई गई थी कि जिस इस तरह की बात हो रही है और उस पे मुख्यमंत्री ने खुद गंभीरता दिखाते हुए अधिकारियों को उचित व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए थे, जो अब यहां पर सभी को एक लेटर लिख के दे दिया गया है कि भाई आप लोग, अगर पहाड़ी में बात होती ना, सूत नहीं आना, अगर आप सूत नहीं आते, आप ठीक से कंडक्ट नहीं रखते अपना, तो आप लोगों को यहां पर कड़ी कार्रवाई आप लोगों के खिलाफ यहां पर हो सकती है। तो वो क्लियर कर दिया यहां पर मुख्यमंत्री ने भी और अब ये सर्कुलर जो आया है उससे भी वो क्लियर हो गया है। आप सभी लोग इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, आप लोगों से बार बार अनुरोध कर रहा हूं, और लाइक का बटन भी अवश्य दबाएं। उसी के साथ हाईकोर्ट में एक तबादले पर रोक लगा दी गई। ये तबादला कहां पर हुआ है? देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये उप मुख्यमंत्री के निर्देशों पर हुआ है, लेकिन उसकी हम पुष्टि नहीं करते। एक याचिकाकर्ता है जिनका नाम है विष्णु दत्त, उन्होंने आरोप लगाया है कि राजनीतिक द्वेष के कारण उनका ट्रांसफर यहां पर किया गया, जबकि उनके ट्रांसफर की कोई योजना नहीं थी और उनके ट्रांसफर को फिलहाल के लिए यहां पर रोक लगा दी गई है। आरोप है कि चहेते कर्मचारी को
प्लान्ड तरीके से अपने पास लाने के लिए उनका तबादला यहां से किया गया है। और उसके बाद एक नोटिस यहां पर हाई कोर्ट की ओर से जारी हुआ, जिसमें जो पंचायती राज विभाग के सचिव है, निदेशक है और उपायुक्त ऊना है, उनको नोटिस जारी किया गया है। आप लोगों को बता दें, ये हरोली क्षेत्र के जो विधानसभा क्षेत्र हरोली में कार्यरत पंचायत सचिव के तबादले की यहां पर हम बात कर रहे हैं। जो पंचायत सचिव है विष्णुदत्त, उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक द्वेष के कारण उनका ट्रांसफर किया गया है और उसी के तहत वो यहां पर गए थे। हाई कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया। आपको बता दें, वो कोठार बीत में पंचायत सचिव के तौर पर उन्होंने 15 दिसंबर 2021 को ज्वाइन किया था। एक वर्ष के भीतर ही नई सरकार ने उनका तबादला विकासखंड बंगाणा में करमाली में कर दिया है और इस तबादलों के आदेश से कोई भी जनहित और प्रशासनिक जरूरत नहीं है, उनका ये तर्क है। अब ये सरकार ने किया है नहीं किया है, लेकिन फिलहाल के लिए उनके हाई कोर्ट ने बात सुनी है और हाई कोर्ट ने यहाँ उस पर जवाब तलब यहाँ पर किया है कि क्या ये एक राजनीतिक ट्रांसफर है या फिर यहाँ पर कोई सोच समझ के ये की गई है। तो अब देखते हैं क्या होता है। हालांकि समय के मतलब इस तरह की बात वैसे कभी सामने आती नहीं है, लेकिन फिर भी देखने वाली बात रहेगी कि आगे इस पे क्या होता है। आप सभी लोग इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और लाइक का बटन अवश्य दबाएं, ये आप लोगों से अनुरोध है बार बार, क्योंकि केवल अपने तक न्यूज ना रखे, सभी तक न्यूज पहुंचाना आप लोगों का कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, आप भी आगे पहुंचाने में मदद करें। हमीरपुर में एक गाड़ी से 68,68,000 रुपए बरामद हुए। पालमपुर से चंडीगढ़ ये चालक जा रहे थे और गाड़ी रोकने पर तलाशी ली गई तो 68,68,000 रुपए वहां पर मिले हैं। इसके जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए कि भाई ये कहां से पैसे आ रहे हैं, और इसी वजह से पालमपुर के नोरा निवासी व्यक्ति और उसकी गाड़ी को यहां पर गाड़ी से ये पैसे निकाल लिए गए। आपको बता दें, ये हमीरपुर के चौकी जंबाला के पुलिस के चेकिंग के दौरान ये मिले थे और इतनी बड़ी रकम के बारे में पूछताछ की तो कोई जवाब वो नहीं दे पाए, वो कहां से पैसे लेकर आ रहे हैं और कहां देने जा रहे हैं। और लंबे समय से ये व्यक्ति चंडीगढ़ में रहते हैं ऐसा बताया जा रहा है, और जिस कार में वो सवार थे वो भी चंडीगढ़ नंबर की थी। वर्तमान में सरिया कारोबारी पर भी पुलिस की कार्रवाई हो रही है और भारी भरकम नकदी के बरामद होने पर अब सवाल उठ रहे हैं और इस पे अभी जांच यहां पर जारी है। बहुत सारा पैसा होता है 68 लाख रुपए, 1 लाख रुपए भी बहुत ज्यादा होता है अगर सही जगह पर दिया जाए या सही व्यक्ति को दिया जाए। बहरहाल इसमें देखना वाले समय पे पता चलेगा कि आने वाले समय में क्या हो रहा है। उसी के साथ यदि आपके पास 2 वोट्स हैं तो आपको यहां पर चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहां पर सरकार द्वारा एक बात निकाली गई है कि 2 वोट वाले जो लोग हैं जिनके पास 2-2 जगहों पर वोट है, उन पर यहां पर इलेक्शन कमीशन जो है सख्त कार्रवाई करेगा और जेल तक जाना आपको पड़ सकता है। आपको बता दें कि 2000 से ज्यादा लोगों का जो एक जगह से ज्यादा वोट है, और ये वोट एमसी शिमला की हम बात कर रहे हैं, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला है, सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। और अब तक 40 ऐसे वोटर्स को चिन्हित किया गया जिन ना केवल डबल वोट है बल्कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी गुमराह किया है और उनको सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी है। कई तो ऐसे भी है जिन्होंने बीएलओ को एक्नॉलेजमेंट स्लिप दिखाकर दावा किया कि वो शिमला एमसी में वोट बनाना चाहते हैं, जिनके पास ऑलरेडी वोट था और वोट उनका बना और एक से ज्यादा जगह पर यहां पर बन चुका है। तो ऐसे सभी लोग शिमला के खासकर जिनका एक से ज्यादा जगह पर वोट है, उन लोगों से अनुरोध है कि अपने वोट को कैंसिल करवाएं। आप एक ही वोट दे सकते हैं, एक ही जगह दे सकते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ पहले शो कॉज नोटिस और बाद में कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। बहरहाल चंबा की यदि बात करें तो वहां पर लोगों ने अलग तरह की एक बात रखी है कि भाई ऑनलाइन हाजिरी लगाने के विरोध में वो 1 फरवरी से हड़ताल करेंगे। 100 दिन का रोजगार नहीं मिलने के कारण खंड विकास अधिकारी कार्यालय धर्मपुर के बाहर सैकड़ों मजदूरों ने धरना प्रदर्शन किया और मजदूरों ने लिखित में सामूहिक आवेदन भी किया। आप लोगों को बता दें कि अन्य यहां पर उन लोगों की बड़े पहले से ये बात है कि, और ये समस्या उनकी बड़े पहले से कि ऑनलाइन हाजिरी के लिए वो उसके विरोध में रहे हैं, और उन्होंने कहा कि 1 फरवरी से राष्ट्रीय स्तर पर काम रोको हड़ताल शुरू हो जाएगी और निर्णय राष्ट्रीय सरपंच संघ हिमाचल प्रदेश ने ये लिया है। इसके लिए बकायदा प्रस्ताव पारित किया गया सर्वसम्मति से और 1 फरवरी से शुरू होने वाली हड़ताल में समस्त पंचायत प्रतिनिधियों का भी सहयोग करने की अपील उन्होंने यहां पर की है। मामला क्या है? एक मामला तो ये कि ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगाएंगे। अब क्यों नहीं लगाएंगे वो तो चलिए खैर। इसी के साथ साथ आईजीएमसी और चमियाना के 171 डॉक्टर आज से छुट्टी पर है, 9 मार्च को लौटेंगे। तो अगर आप वहां पे जाएं तो आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। 171 डॉक्टर छुट्टी पर है, उसमें से 36 विभाग हैं इसमें जो जिनके डॉक्टर्स यहाँ पर छुट्टी पर हैं, और अस्पताल में इन डॉक्टरों का जो बाकी डॉक्टर
छुट्टी से लौट आए हैं उनका कॉमन डे होगा। अन्य चिकित्सकों की जगह वो काम संभालेंगे। मेडिसिन विभाग की बात करें, उसमें बाल रोग विभाग की बात करें, कुछ डॉक्टर्स के अगर मैं नाम लेने भी लगूं तो यहाँ पर इतने डॉक्टर्स के नाम है तो क्या क्या ही बताऊं। बहरहाल 171 डॉक्टर हैं चिमियाना और आईजीएमसी में, इतना ही काफी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसी के साथ 9 तारीख को ये वापस लौटेंगे। उसी के साथ आप लोगों को ये भी बता दें कि परिवहन विभाग में 19 गाड़ियां नई आने वाली हैं, जिनको एक बार चार्ज करने पर 400 किलोमीटर वो चलेंगी। अब अधिकारी जो है वो इलेक्ट्रिकल गाड़ियों में यहाँ पर सफर करेंगे और वो इलेक्ट्रिकल गाड़ियां यहाँ पर मंगवाई गई है। ट्रायल आपको लोगों को बताया कि इलेक्ट्रिकल गाड़ियों के लिए यहाँ पर ट्रायल लगातार चल रहा है। अब आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। बर्फबारी और बारिश से हिमाचल प्रदेश में 3 हाईवे, 496 सड़कें, 908 बिजली ट्रांसफार्मर 2 दिन से बंद रहे हैं और अब अगले 4 से 5 दिन साफ मौसम रहने की यहाँ पर अनुमान है। आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े, आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्ट्रीम को आप जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिए, लाइक का बटन अवश्य दबाएं और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति। आप लोग लाइव टाइम्स टीवी देख रहे थे, हिमाचल की बात देख रहे थे। आप लोग मुझसे भी जुड़ सकते हैं, मैं आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर मुकुल देव वृक्षपति के नाम से मिल जाऊंगा। देखते रहे लाइव टाइम्स टीवी, फॉलो करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।